हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेशनल अफेयर। मैं हूं कुमार। देखिए, रिसेंट न्यूज़ है कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने मदीना में सिनेमा हॉल्स और इंटरटेनमेंट सेंटर बनाने की परमिशन दी है। मदीना, जिसे मदीना अल मुनव्वरा भी कहा जाता है, वो प्रोफेट मोहम्मद का रेस्टिंग पीस है, यानी वहीं पर प्रोफेट मोहम्मद की कब्र है। अब सऊदी अरब गवर्नमेंट के इस डिसीजन का इंडिया और पाकिस्तान के मुस्लिम लोग काफ़ी विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर और उर्दू न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल लिखे गए हैं जिसमें सऊदी अरब गवर्नमेंट के इस डिसीजन पर गुस्सा जाहिर किया गया है। अब देखिए, सोशल मीडिया पर और उर्दू न्यूज़पेपर्स में इन सिनेमा हॉल के बारे में लिखा गया है कि ये मरकज़ शयातीन और बेहयाई के अड्डे हैं, यानी इंग्लिश में इनको कहेंगे सेंटर्स ऑफ सैटन एंड हब ऑफ वल्गैरिटी एंड न्यूडिटी। अब देखिए, न्यूज़ में आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा मदीना के बारे में बता देते हैं। मदीना का ऑफिशियल नेम जो है वो अल मदीना अल मुनव्वरा है। इसे एनलाइटेड सिटी भी कहते हैं और शॉर्ट में लोग इसे मदीना कहते हैं। ये सऊदी अरबिया के वेस्टर्न साइड में लोकेटेड एक सिटी है। अब देखिए, इस्लामिक ट्रेडिशन में मदीना को दूसरी सबसे पवित्र जगह माना जाता है। बाकी दो जगहों में एक है मक्का, जिसका नाम आपने सुना ही होगा, और दूसरी है जेरूसलम। यहाँ पर जो मस्जिद है, जिसे मस्जिद अल नबावी भी कहते हैं, इसके बारे में कहा जाता है कि इसे 622 ईस्वी में खुद प्रोफेट मोहम्मद ने बनवाया था। इस मस्जिद की इस्लाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। साथ ही यहाँ पर इस्लाम के लास्ट प्रोफेट माने जाने वाले पैगंबर मोहम्मद की कब्र भी है। कहते हैं मुस्लिम लोग जियारत करने के लिए अपनी ज़िंदगी में एक बार इस जगह पर ज़रूर आते हैं। हालांकि इस्लाम में ये कंपलसरी नहीं है। इस सिटी का जो पुराना नाम है वो है यात्रिब। बाद में इसका नाम बदलकर मदीनत अन नबी कर दिया गया, जिसका मतलब होता है सिटी ऑफ प्रोफेट या प्रोफेट की सिटी। और पैगंबर मोहम्मद की डेथ के बाद इसका नाम बदलकर अल मदीना अल मुनव्वरा कर दिया गया। अब देखिए, सऊदी गवर्नमेंट के इस डिसीजन के बाद कि इस होली सिटी में सिनेमा हॉल और इंटरटेनमेंट पार्क्स बनाए जाएंगे, मुस्लिम वर्ल्ड में काफ़ी विरोध हो रहा है। और ये विरोध पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया के मुस्लिम लोगों में भी देखने को मिल रहा है। अब देखिए, ये सब शुरू हुआ 3 सितंबर 2021 को, जब मुफ्ती मोहम्मद ताकी उस्मानी, जो पाकिस्तानी इस्लामिक स्कॉलर हैं, पहले जज भी रह चुके हैं और करंटली वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रोफेसर हैं हदीथ एट दारुल उलूम कराची में, उन्होंने मदीना अल मुनव्वरा सिविक बॉडी का एक ट्वीट रीट्वीट कर दिया। मदीना रीजनल म्यूनिसिपैलिटी का वो ट्वीट जो नवंबर 2020 का था, उसमें मदीना सिटी की प्राइम लोकेशन पर बनने वाले शॉपिंग सेंटर का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ था, जिसे सऊदी अरब के एक बहुत ही बड़े डेवलपर अरबियन सेंटर्स बनाने वाले थे। अब देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अरबियन सेंटर डेवलपर जो है, उन्होंने मदीना रीजनल म्यूनिसिपैलिटी के साथ 25 साल की डील साइन की है। ये एग्रीमेंट एक खाली प्लॉट के लिए हुआ है, जो किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज रोड और किंग अब्दुल अजीज रोड के इंटरसेक्शन पर है। और यहीं पर वो सिटी सेंटर डेवलप करने वाले हैं। और इसके बारे में उन्होंने कहा है कि ये हुदूद हरम यानी हरम लिमिट से बाहर है। अब हरम वर्ड का जो लिटिल मीनिंग होता है वो होता है सेंचुरी, जिसे मुस्लिम लोग यूज़ करते हैं इस्लाम की होली साइट्स के लिए और उनके आसपास के एरियाज़ के लिए, जिनमें नॉन मुस्लिम का जाना परमिटेड नहीं होता। हरम एरिया में नॉन मुस्लिम की मूवमेंट की रेस्ट्रिक्शंस के अलावा भी कुछ रूल्स होते हैं जिनको सभी मुस्लिम्स को फॉलो करना पड़ता है। अब देखिए, रीजनल बॉडी का कहना है कि ये जो साइट है जहाँ पर सिनेमा हॉल का कंस्ट्रक्शन होगा वो हरम लिमिट के बाहर है, इसलिए यहाँ पर ऐसा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब मदीना म्यूनिसिपैलिटी के ट्वीट में जो इन्फोग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन दिया है उस साइट का, उसके 6 कंपोनेंट हैं, जिसमें शॉप्स, रेस्टोरेंट और 10 सिनेमा हॉल और 2 इंटरटेनमेंट साइट्स हैं। अब देखिए, हैरानी वाली बात यह है कि आप लोग जानते हैं पूरी दुनिया में कितनी इस्लामिक कंट्रीज हैं, और किसी कंट्री के जो मुसलमान हैं वो इतना प्रोटेस्ट नहीं कर रहे जितने इंडिया और पाकिस्तान के कर रहे हैं। अभी जो पाकिस्तान के रिलीजियस स्कॉलर है, जिनका नाम है मुफ्ती ताकी उस्मानी, इनकी नॉर्मली भी और सोशल मीडिया पर बहुत ही बड़ी फैन फॉलोइंग है और मुस्लिम लोग इन्हें बहुत ही बड़ा रिलीजियस लीडर मानते हैं। इंडिया में भी इनके काफ़ी फैन फॉलोइंग है और असल में इनके रीट्वीट करने से ही ये मामला भड़का है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि अब मदीना में सिनेमा हॉल्स बनाए जाएंगे और इस शौक को डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। अब मुफ्ती ताकी उस्मानी के इसी ट्वीट ने लोगों को सऊदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए उकसाया, स्पेशली सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के एम्बिशियस विजन 2030 का हिस्सा है। विजन 2030 के अंडर सऊदी प्रिंस जो हैं वो सऊदी अरबिया की ऑयल पर जो डिपेंडेंस है वो कम करना चाहते हैं। आप लोग जानते हैं सऊदी अरबिया की जो इकोनॉमी है वो मोस्टली क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट पर ही डिपेंड करती है। विजन 2030 के थ्रू सऊदी अरबियन प्रिंस जो हैं वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। साथ ही पब्लिक सर्विस सेक्टर जैसे हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिक्रिएशन और टूरिज्म को डेवलप करना चाहते हैं, जिससे इन एरियाज़ का भी इकोनॉमी में अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़े। अब देखिए, मुस्लिम वर्ल्ड में एक बहुत ही पुरानी डिमांड है कि जितनी भी होली सिटीज़ हैं इस्लाम की, उनका जो कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन है
उससे एक इंटरनेशनल बॉडी को हैंडओवर कर दिया जाए जो सभी इस्लामिक कंट्रीज़ के मुस्लिम स्कॉलर्स से मिलकर बनी होगी। अब लोग जो सोशल मीडिया पर सऊदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो इस डिमांड को भी दोबारा उठा रहे हैं। अब देखिए, एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं कि अरबियन सेंटर डेवलपर्स का ही मदीना में ऑलरेडी एक मॉल है जिसका नाम है अल नूर मॉल एंड शॉपिंग सेंटर, जो फिलहाल ऑपरेशनल है। और हैरानी की बात यह है कि उसमें भी ऑलरेडी सिनेमा हॉल है, साथ ही एक इंटरटेनमेंट सेंटर भी है। अब ऐसा लगता है कि जो लोग भी सोशल मीडिया पर सऊदी गवर्नमेंट को प्रेजेंट डिसीजन के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो इस चीज़ को भूल गए हैं। आप लोगों का सऊदी गवर्नमेंट के मदीना में सिनेमा हॉल कंस्ट्रक्ट करने और साथ ही सोशल मीडिया पर चल रहे क्रिटिसिज्म के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।